उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है और अभी बात कर रहे हैं तो 20 महीने से ज्यादा का समय है। लेकिन जहां की जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से इस समय 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह सजग हैं और वो अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। जहां समाजवादी पार्टी जो 2024 के चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने अप्रत्याशित रूप से इतिहास में सबसे ज्यादा यानी 37 सीटें अपने दम पर जीती और गठबंधन की ले ले तो 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर इतिहास रचा। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 80 में 80 का नारा दे रही थी उसे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डेंट लगा और उत्तर प्रदेश में जो डेंट लगा उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में कैसे करेगी और जो समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिली है 2024 के चुनाव में उसको क्या वो कायम रख पाएगी और उसी के लिए अखिलेश यादव लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं कि 2027 उनके लिए ये करो और मरो का इलेक्शन है। यानी कि एक हिसाब से ये जो आने वाला चुनाव है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अगर हम आंकड़ों पर बात करें और कहा जाता है कि जब 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 लोकसभा का चुनाव हुआ है और जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनी है, यह आंकड़ा अगर आप 2004 से उठा लेंगे तो ये 2019 तक ये रिपीट होता आया है कि जिसने लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई है आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनी है। तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बढ़त बनाई और बीजेपी को डेंट लगा। और मैं आंकड़ों की अगर बात करूं और ये जो पीछे से जो चल रहा है जिस तरह से आंकड़े जो बता रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी कहां टिकती है और भारतीय जनता पार्टी कहां टिकती है, इसी पर हम बात करने वाले हैं कि आने वाला 2027 किसका है। और आंकड़ों की बात की जाए और 2024 की हम अगर बात करें पूरे आंकड़े लेके आए हैं कि 2024 में किसका प्रदर्शन कैसा रहा था और किस पार्टी को कितना मत मिला था, इसी पर हम आपको बात करेंगे। और जिसके दम पर अखिलेश यादव इस समय 2027 का रण फतेह करने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने रण को 2027 को बचाने का दावा कर रही है। तो हम आंकड़ों पर बात कर लेते हैं कि आंकड़ों में कौन कितना मजबूत है, समाजवादी पार्टी और भाजपा। अगर हम आंकड़ों की बात करें और 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें अगर बात की जाए तो देखिए ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया है कि 2024 में किसका प्रदर्शन कैसा रहा था। और ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये लाल जो है ये समाजवादी पार्टी का है, यानी कि समाजवादी पार्टी का ये ग्राफ है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटों पर चुनाव जीता। ये भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादी पार्टी सबसे अधिक सीटें जीती बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी का देखिए ग्राफ फिर भी बड़ा दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है ये समझने वाली बात है और ये हम आपको आगे समझाएंगे। और दूसरी चीज देखिए ये जो जिनको मत प्रतिशत किस पार्टी को कितना प्राप्त हुआ है वो इसकी इस पूरे ग्राफ में दिखाया गया। बीजेपी का देखिए 41% वोट प्रतिशत है और वहीं समाजवादी पार्टी का देखेंगे तो ये समाजवादी पार्टी का 33% है, 33.59 ये जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है जो आंकड़ा है उसमें। और बावजूद उसके 33% वोट पाकर समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई और 41% वोट पाकर बीजेपी कैसे इतनी सीटें हार गई ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। और ये जहां पे बीएसपी को 9% वोट मिला था, आईएनसी यानी कि कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9% वोट उनको भी मिला था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए एनडीए जो भाजपा के साथ जितनी भी पार्टियां थी जो मिलकर चुनाव लड़ी थी तो उनको 44% वोट यहां मिला है, ये 41% बीजेपी का और उनके सहयोगी दलों के जोड़ दिया जाए 44%। लेकिन विपक्ष का देखें तो ये 45%, 33 और 9% बीजेपी के अगेंस्ट अगर जो पार्टियां थी वो 31% जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका जोड़ दिया जाए तो ये 45% लगभग वोट। और वहीं पर इसी में विपक्ष का बसपा का छोड़ 9% बसपा को मिला। आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी जो एक सीट पे चुनाव लड़े थे वो भी इसमें इंक्लूड है। ये जो पूरा आंकड़ा है देखिए समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को वोट मिला और वो 62 सीटों पर चुनाव लड़ी, यानी कि 80 में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और उसे जो है 33.59% वोट मिला। और उसे मत कितना मिला है टोटल हम आपको बता दें, ये 2,94,00,000
51,786 वोट ये समाजवादी पार्टी को मिला। कांग्रेस की बात की जाए तो 17 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन में थी, कांग्रेस लड़ी और उसको 9.46% कांग्रेस को मिल गया। 82,94,318 वोट ये कांग्रेस को मिला और ये 17 सीटों। ये टीएमसी भी समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से एक सीट दी हुई थी और उसे जो है टीएमसी को भी एक सीट, भदोही सीट टीएमसी लड़ी थी जिस पर उसे 4,15,910 वोट टीएमसी को मिला हुआ था। और उसके बाद फिर अगर आगे बात की ये एएसपी है यानी कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, जिन्हें 5,12,552 वोट मिला था, ये नगीना से चुनाव लड़े थे। तो ये टोटल वोट की बात की जाए, अगर बात करें हम तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और टीएमसी का मिला के 3,81,62,14 वोट टोटल ये इंडिया गठबंधन। और अगर नगीना सांसद जो आजाद समाज पार्टी के हैं उनका भी वोट जोड़ दिया जाए तो 3,86,74,566 वोट ये विपक्ष का, बसपा का छोड़कर ये मिला है इंडिया गठबंधन को। और अगर बात की जाए फिर भाजपा की तो भाजपा देखिए, भाजपा 75 सीटों पर लड़ी थी। ये फर्क है जो 41%, और इस पर ध्यान देने योग्य बात है कि 41% जो वोट मिला है भाजपा 75 सीटों पर लड़ी थी और समाजवादी पार्टी को जो यहां पर 33% मिला वो महज 62 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अगर समाजवादी पार्टी भी 13 और सीटों पर चुनाव लड़ती यानी कि बीजेपी के बराबर 75, तो ये आंकड़ा बदल जाता जो आंकड़ा है। तो ये इसीलिए ये पूरा जोड़ा जाता है, अगर जोड़ लिया जाता है तो ये 45% पहुंच रहा है। तो अब इसमें देखिए अपना दल, इस समय अपना दल भी पिछले दिनों से लगातार बीजेपी को आंख दिखा रहा है। 2027 तक साथ रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी अभी गारंटी नहीं, जब चुनाव आएगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 8,07,210 वोट ये अपना दल को मिला था। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे, ये मऊ सीट से चुनाव लड़े थे, अपने सिंबल पर लड़े थे और इनको जो वोट मिला था वो 3,40,188 वोट सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर को। और ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि जब भी चुनाव आएगा तो ये भागते हुए आएंगे और उनका ये ओम प्रकाश राजभर की भी जो छवि है इस समय, वो छवि बिहार के नीतीश कुमार जैसी है। वो कब किसके साथ है, कब क्या बोलेंगे, इसका किसी को उनको भी ठिकाना नहीं है। दूसरा रालोद, ये इस लोकसभा चुनाव से पहले जो रालोद है, राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी की पार्टी, ये समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ थी। चुनाव से ऐन पहले वो पाला बदलते हैं और एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं। 2 सीटें उन्हें मिली, 2 सीटों पर चुनाव लड़े और उनको जो वोट मिला है वो 8,93,460 यानी टोटल जो वोट मिला है 3,83,07,930 वोट ये एनडीए को मिला है। पूरा एनडीए को जोड़ लिया जाए तो जिसमें 4 दल मिला के यानी कि भाजपा, अपना दल, सुभाषपा और रालोद, ये चारों को मिला के जो वोट मिला वो टोटल वोट है ये 3,83,07,930 वोट। अब आगे इसको ही समझते हैं हम कि यहां पर कितना मुश्किल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये अपना दल जो है बीजेपी जो 75 सीटें दिख रही हैं, ये 71 सीट इसमें संजय निषाद यानी कि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद भी संत कबीर नगर से चुनाव लड़े थे, वो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, उनका भी इंक्लूड है। और संजय निषाद इस समय भी, वो भी उनका इस समय जो बीजेपी से कहा जा रहा है वो बीजेपी के नेताओं पे ही वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में विभीषण बैठे हैं, बीजेपी का नुकसान बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। यानी कि अब जो इनके सहयोगी दल हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो आत्मबल है, मनोबल है, वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब हम पूरा इन आंकड़ों को समझते हैं, विपक्ष का और बीजेपी का। अगर इन आंकड़ों को समझेंगे तो समझ में आएगा कि इस समय समाजवादी पार्टी का जो फिलहाल जो उनका मनोबल है वो 7वें आसमान पर क्यों है, और वो पहले से ही 20 महीना पहले से ही तैयारी क्यों कर रहे हैं, उनको कौन सी ऐसी सुगबुगाहट है। और वहीं बीजेपी को कौन सा डर सता रहा है, बीजेपी को भी पता है कि पिछले कई चुनाव से ऐसा हो रहा है कि जिसका जो 2024 से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, जिसको लोकसभा के चुनाव में बढ़त मिली, उसने आने वाले विधानसभा में सरकार बनाई है। तो ये डर बीजेपी का स्वाभाविक है। अब देखिए विपक्ष को जो वोट मिला है टोटल जोड़ दिया जाए तो 3,86,74,566 वोट ये विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को मिला है। ये इंडिया गठबंधन का वोट है टोटल। अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को
इतना वोट। और बीजेपी महागठबंधन जो बीजेपी के साथ यानी 4 से 5 पार्टियां, उनके पास जो वोट है ये 3,83,07,930 वोट। यानी कि जो विपक्ष को है, विपक्ष को वोट मिला है 3,66,636 वोट एनडीए से अधिक मिला है। और उसके बाद जैसे अगर आप जब 2022 में जाएंगे तो 2022 में समाजवादी पार्टी को इससे कम वोट मिला था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उससे ही जनता सवाल पूछती है। अब 3 साल का गैप, और उस 3 साल के बीच में तमाम ऐसे लोग होंगे, तमाम ऐसे वोटर होंगे जिनकी नाराजगी रही होगी, जिनकी नाराजगी, बहुत सारे लोग, मोदी जी के नाम पे जब चुनाव होता है तो उसका अलग पैटर्न होता है, क्योंकि वो पूरे देश का चुनाव होता है। जब उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव होगा, यानी भाजपा गठबंधन जो है उसके लिए एक बड़ा स्थानीय मुद्दे होंगे वहां पर। उसके बाद फिर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के पास होगी, और एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी वाला दौर होगा, उसके साथ साथ उनके विधायक जो होंगे मौजूदा, उनका कार्य पूछा जाएगा, उनका काम पूछा जाएगा, विकास कार्य पूछे जाएंगे। और जब वो क्षेत्र में जाएंगे, जब सरकार के भी तमाम योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा, तो ये सारी जो, और खासकर जो समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला जो है, जिसकी अभी तक बीजेपी के पास काट नहीं, अगर उसी पीडीएफ फार्मूले पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी तो ये निश्चित रूप से 2027 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, चुनाव से 20 महीने पहले से ही अपने नेताओं के टिकट फाइनल कर रही है, जिनको टिकट चुनाव लड़ना है उनको क्षेत्र में भेज रही है, अभी से उन्होंने क्षेत्र में उनको डटे रहने की सलाह दे दी है। तो ये आने वाला चुनाव जो होगा 2027 का बहुत ही दिलचस्प होगा दोनों ही पार्टियों की तरफ से। पर लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, जो हमने पूरा आपको ये ग्राफ दिखाया और दोनों पार्टियों के बीच का, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।